25 दिन में 5 मर्डर, लाशों के साथ भी किया रेप। हरियाणा का ये सीरियल किलर गुजरात में गिरफ्तार किया गया, जो ट्रेनों में करता था वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हनीश शर्मा। द लोकल न्यूज की क्राइम स्टोरी में आज आपको बताने जा रही हूं कि गुजरात के वलसाड में 14 नवंबर को 19 साल की छात्रा की रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी सीरियल किलर निकला है। आरोपी ने इस वारदात के पहले 25 दिन में 4 और हत्याओं का जुर्म कबूल किया है। गुजरात पुलिस ने आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लिया है। पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा होने की आशंका है। सबसे पहले आपको गुजरात से जुड़ा मामला मैं आपको बताती हूँ। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं उससे पहले मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और खबर के अंत तक जुड़े रहें। आपको बता दें, वलसाड के पारडी तालुका के मोतीवाला इलाके में रहने वाली बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ट्यूशन से घर लौट रही थी। इसी दौरान सुनसान इलाके से गुजरते वक्त आरोपी उसे झाड़ियों में खींच कर ले गया, जहां दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, आरोपी वारदात वाली जगह 2 घंटे बाद फिर लौटकर आया था। यहां उसने छात्रा के शव के साथ भी 2 बार दुष्कर्म किया था। इसी दौरान कुछ लोगों के आने की आहट सुनकर जल्दबाजी में अपनी टी-शर्ट और बैग छोड़कर भाग निकला था। वारदात का शिकार हुई स्टूडेंट देर शाम तक जब घर पर नहीं लौटी तो परिवार वाले उसकी तलाश में जुट गए। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस की 2 टीमें उसकी तलाश में जुट गई थी। और जब पुलिस ने तलाश शुरू कर दी तो एक सीसीटीवी कैमरे में छात्रा ट्यूशन से घर लौटते नजर आई, लेकिन इसके बाद बीच रास्ते में ही गायब हो गई। इसलिए पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास का इलाका छानना शुरू किया। आखिरकार रात को मोतीवाला फाटक के पास झाड़ियों से उसका शव बरामद हुआ था। आपको बता दें, पैनल पीएम की प्राथमिक रिपोर्ट में रेप और उसके बाद गला दबाकर हत्या की बात सामने आई थी। मामले की जांच पड़ताल करते हुए पारडी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद वलसाड जिले के 3 डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एलसीबी, एसओजी, क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की कुल 10 अलग अलग टीमें जांच में जुट गई थी। जांच टीमों के पास आरोपी की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी यह भी थी कि छात्रा के पास से एक खाली बैग और एक टी-शर्ट मिली थी। और छानबीन के दौरान जब रेलवे ट्रैक के पास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और पार्किंग के कैमरे में वही टी-शर्ट पहने और वही बैग टांगे एक शख्स नजर आया। इसके बाद गुजरात के सभी रेलवे स्टेशन की पुलिस को आरोपी के फुटेज भेजे गए। इस दौरान 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच के दौरान ही पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी चोरी की एक वारदात में सूरत की लाजपुर जेल में बंद रहा था और मई के महीने में ही वो जमानत पर रिहा हुआ था। लाजपुर जेल के कुछ कैदियों ने भी उसकी शिनाख्त की। जांच में पता चला कि आरोपी मूल रूप से हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम रोहतक भी गई, लेकिन पता चला कि आरोपी कई सालों से हरियाणा गया ही नहीं था, क्योंकि चोरी की वारदातों के चलते कई साल पहले उसे परिवार वालों ने घर से निकाल दिया था और अब उसके पिता का भी निधन हो चुका था। इसी के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जांच टीमों को आरोपी के आपराधिक इतिहास का पता चला कि वो ट्रेनों में घूमते हुए वारदात को अंजाम दिया करता था। इसलिए वलसाड एसपी ने आरपीएफ और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। आपको बता दें, इस ऑपरेशन में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था और सोशल मीडिया ग्रुप में छोटी छोटी जानकारियां भी साझा की गई थी। और इसी से ये फायदा हुआ कि वापी रेलवे स्टेशन पहुंचते ही आरोपी वारदात के 11वें दिन यानी 24 नवंबर को पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जांच की एक टीम को यह भी मालूम हुआ कि आरोपी वापी शहर के एक ढाबे में नौकरी कर चुका था। वारदात वाले दिन वो ढाबे के मालिक से पैसे लेने वापी आया था और वापस जाने के लिए दूसरी ट्रेन के इंतजार में वलसाड रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। और इसी दौरान ट्यूशन से अकेली जा रही छात्रा पर उसकी नजर पड़ी और वो उसका पीछा करने लगा। और रेलवे ट्रैक के पास जैसे ही छात्रा सुनसान जगह पहुंची तो पीछे से आकर उसका मुंह दबाकर झाड़ियों में खींचकर ले गया, जहां दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी।
आपको बता दें, पुलिस से पूछताछ के बाद आरोपी ने 25 दिन में 5 हत्याएं कबूली हैं। जी हां, आरोपी राहुल ने कबूल किया है कि इस वारदात के एक दिन पहले ही उसने तेलंगाना सिकंदराबाद में भी लूट के दौरान एक महिला की हत्या की थी। वहीं इससे पहले उसने अक्टूबर में महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी थी। और यही नहीं, अक्टूबर में उसने पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्टेशन के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने के बाद उसको चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अक्टूबर में ही उसने कर्नाटका के मुल्की स्टेशन पर बीड़ी न देने की मामूली सी बात पर एक यात्री की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मामले की जांच पड़ताल करते हुए और बातचीत के दौरान वलसाड एसपी करणराज वाघेला ने बताया कि आरोपी की बातें और उसके व्यवहार से लगता है कि वो बहुत शातिर है। आरोपी से पूछताछ में कुछ और अनसुलझे अपराधों का खुलासा होने की पूरी संभावना है। इस मामले में वलसाड पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए 5 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला है कि आरोपी चोरी लूटपाट की वारदातों को अंजाम देता था। उस पर अलग अलग राज्यों में चोरी के 13 मामले दर्ज हैं। वो खासकर रात में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों का कीमती सामान चोरी करता था। आपको बता दें, जिस समय आरोपी को गिरफ्तार किया गया उस समय वो 10,000 रुपए कीमत के विदेशी जूते पहने हुआ था। ये जूते भी उसने ट्रेन से चुराए थे। वो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ट्रकों से तेल चुराने और गैर कानूनी हथियारों के मामले में जेल भी जा चुका है। ये थी अब तक की क्राइम से जुड़ी खास खबर। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेगा। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, ये भी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और ऐसी ही तमाम क्राइम से जुड़ी खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। और मेरी दर्शकों से अपील है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।